नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन आपके लिए कन्वे करना चाहते हैं। हो सकता है यही बात वो आपको बार-बार समझाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। डेफिनेटली ये मैसेजेस जिनको ज़रूरत है उन्हीं को मिलेगा। ये जनरल मैसेजेस है तो हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी वो छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये मैसेजेस आप 22 जुलाई से लेके आप इसे 28 जुलाई तक खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं और साथ में लेंगे एंजल गाइडेंस। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। When it comes to matter to the heart, there is no right, no wrong, even choice you make. ये कहना चाहते हैं कि जो जब बात प्यार पर आता है, प्यार की बात आते हैं तो कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। जो आप पसंद करते हो वो आप दिल से पसंद करते हो, ये दिल की बातें हो जाती है। क्योंकि जब आपको जबरदस्ती कुछ थोपा जाता है तब ये सही गलत ये वो हो जाता है। लेकिन जब आप कुछ चीजें दिल से सोचते हो, दिल के मामले होते हैं, तब कुछ भी सही गलत नहीं होता है। एवरी चॉइस यू मेक एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग एंड लव, ये सब आपकी समझदारी और प्यार का नतीजा होता है। जब आप किसी को चूज करते हो, जब किसी रिश्ते में आते हो तो इसमें कोई गलत सही कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर थोपा नहीं जाता है, आप खुद से इसको चुनते हो। तो आपको उस तरीके से सोचना चाहिए कि प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता है। अभी हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लाइफ इज ए सीरीज ऑफ कांस्टेंट शिफ्टिंग सर्कल, ये कहना चाहते हैं कि जीवन जो है एक सर्कल है, ये चेंज होता रहता है। आज ये होगा, कल वो होगा, परसों वो और कुछ होगा। तो आपको इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, हमें अगर हम नेचुरल फ्लो को अगर रेजिस्ट करते हैं, मतलब ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो हमें परेशानी होगी। लेकिन अगर आप गो विद द फ्लो होते हो, गो विद द फ्लो यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। जब आप गो विद द फ्लो होंगे कि जो हो रहा है, होने दो, अच्छे के लिए हो रहा है, हो सकता है इसमें हमारी भलाई है, ये वो, इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आप लाइफ की मजे ले पाओगे, चीजों को आप आनंद के साथ उसको समझ सकते हो, उन चीज़ों में आपको आनंद आएगी। लेकिन जब आप चीज़ों को एंग्ज़ायटी की तरह लेते हो, जब आप इनको इस तरीके से सोचोगे, अरे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो आपको ये जो लाइफ की जो सीरीज़ है, जो चेंजेज़ हैं, परिवर्तन है, उसको आप समझ नहीं पाओगे और दुखी हो जाओगे। आपको क्या करना है, इसको एक सीरीज की तरह लेना है। आज ये हो रहा है, डेफिनेटली कल दूसरा कुछ होगा, इस तरीके से आप सोचें। देख लेते हैं नंबर 3। बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, मुझे लगता है आप समझ नहीं पाते हो, आप हमेशा पुरानी चीजों में अटके रहते हो जेमिनाई, इसी वजह से आपके पर्सन आपको ये समझाना चाहते हैं। देख लेते हैं नंबर 3। Imbalance, through each other you find the missing pieces.
जो हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, ये जो प्यार आपके पास है, अगर आप उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये देखो कितनी अच्छी मैसेजेस आ रहा है, कार्ड आपके सामने ही शफल हो रहा है और यूनिवर्स का जो मैसेजेस है देखो कितना अच्छा है कि जो आपको मिल रहा है उसको अगर आप उसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे प्यार में भी, तो आपको हमेशा प्यार पूरा दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा कुछ मिसिंग है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ये ऐसा हो सकता था, मुझे ये मिल सकता था, मैं इससे भी अच्छा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो ये इम्बैलेंसनेस आपको फ़ील भी होगी और जिनके साथ आप रिश्ते में हो, आपको उनका प्यार पूरा भी नहीं लगेगा। इसके लिए जो हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, आप उसको उसी तरीके से अगर एक्सेप्ट करते हो तो ये आपके लिए सही होगा। देख लेते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं आपसे। मुझे लगता है आपको शिकायत रहती है बहुत ज़्यादा। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू टू path is clear if you want it to be। ये कहना चाहते हैं कि आपके पास वो फ्रीडम है, वो आप स्वाधीन हो, आप जो करना चाहते हो उसके लिए आप खुद मालिक हो अपनी लाइफ की। तो जो आपको सही लगे आप वही करें, जो आपको सही ना लगे वो करें मत कीजिए। नथिंग स्टॉपिंग यू टू पाथ इज क्लियर, कोई आपको रोक नहीं रहा है, कोई आपको कुछ ऐसा नहीं कि आपको रोक के रखा है, आपको रोकेगा। आपके सामने रास्ते क्लियर है, जो आप चाहो वो कर सकते हो, आप उसके लिए फ्री हो। मुझे लगता है आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप पुरानी चीज़ों से लगाव रखते हो, व्हेन इट्स कम टू मैटर द लव। ये कहना चाहते हैं हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा शिकायत रहते हैं उनसे, तो आपको उसको प्यार से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, लाइफ को आप अगर एक सीरीज़ की तरह लेते हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। नंबर 3, एम्बैरेंस, अगर आप हर किसी में कुछ ज़्यादा ढूँढते रहोगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुझे इससे अच्छा मिलना था, तो आपको इम्बैलेंस फ़ील होगी जिसके साथ आप रिश्ते में हो। और चौथा आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास फ्रीडम है चूज़ करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, ये आपको पसंद नहीं है, तो आप कुछ भी अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या कहने चाहते हैं एंजल आपको। लुक फॉर अ साइन एंड अबंडन, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको इस साइन को देखना पड़ेगा कि आपको यूनिवर्स कुछ कहना चाहते हैं, उस यूनिवर्स की बातों को आपको समझनी पड़ेगी। अबंडेंट, समृद्धि आपकी लाइफ में आ रहा है, रिश्ते में समृद्धि, फाइनेंशियल समृद्धि, तो आपको उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ रहे हो एंजल की गाइडेंस, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, खुद को सचेत रखना पड़ेगा कि जो आपको मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इसका संकेत दिखाई देगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हो सकता है बहुत बड़ी परिवर्तन आपकी लाइफ में होने जा रहा है, हो सकता है आपको अबंडन मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है अभी कुछ चीज़ों में तकलीफ हो रही है। तो आपको इन चीज़ों को समझने के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस का ख्याल रखना पड़ेगा, उन पर भरोसा रखना पड़ेगा जो वो आपके लिए कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके लिए सही हो, और उसके अलावा आप तो खुद अपने मालिक को जो चाहे वो आप कर सकते हो। अगर कुछ चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।